जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है गोपी चंदन। ये जो तिलक आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने लगा रखा है, ये है गोपी चंदन और ये है श्याम बिंदु। तो गोपी चंदन का क्या महत्व है। पहली बात तो ये तिलक है हमारे वैष्णव संप्रदाय का। मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, तो ये तिलक है हमारे संप्रदाय का। इस तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। तो ये है गोपी चंदन और ये श्याम बिंदु है। तो गोपी चंदन का क्या महत्व है। तो गोपी चंदन का वैसे तो बहुत महत्व है, पर जितना मुझे ज्ञात है, मैंने अपने बड़ों से या अपने गुरुदेव से सुना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो गोपी चंदन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये तिलक है ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और सभी जो संप्रदाय जो ठाकुर जी को मानते हैं वो सभी ये तिलक लगाते हैं। तो इसकी वैसे तो बहुत मानता है, लेकिन एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे राजस्थान में जयपुर के पास में कोई जागीर थी, कोई गांव था। बहुत समय पहले की बात है। तो उस गांव में क्या हुआ कि एक बार वहाँ का एक व्यक्ति मर गया, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में काफ़ी वर्ष निकल गए। उसके बाद में उस गांव में शादी थी। वहाँ का जो राजा है एक्चुअली, वो राजा एक दिन सोया हुआ था अपने महल के अंदर। तो सोते हुए उसने जब उठा तो अचानक से देखा कि कोने के अंदर वही आदमी जो कि काफ़ी वर्षों पहले मर चुका है, वो वहाँ खड़ा हुआ था और राजा जी को वो देख रहा था। तो राजा जी उसको देख करके एकदम से डर गए, चौंक गए कि भाई तुम तो फलाने आदमी हो, इतने सालों पहले तुम्हारी डेथ हो चुकी है, अब यहाँ कैसे, तुम कौन हो, क्या हो। तो वो डर गए। उनको लगा कि वो भूत योनि में है, भूत बन के मेरे को दिख रहा है, डरा रहा है। तो उसने कहा कि राजा जी आप डरो मत, मैं वही आदमी हूँ जो इस गांव में रहता था पहले। और आप सही पहचाने कि इतने वर्षों पहले मेरी मृत्यु हो गई थी। पर मृत्यु होने के बाद में मैं यमराज जी का दूत बनाऊँ, यमदूत बनाऊँ, मेरी ये गति हुई है, मुझे ये योनि मिली है, यमराज जी का मैं यमदूत बना हूँ। तो राजा जी ने कहा कि तुम आज क्यों आए हो यहाँ पे। तो वो बोला कि सॉरी, आज अपने गांव में शादी है, एक ब्राह्मण परिवार में शादी है। तो आज जो दूल्हा आएगा शादी करने के लिए, आज उसकी मृत्यु निश्चित है और मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। तो राजा जी ने विश्वास नहीं किया। तो उसने कहा उस व्यक्ति ने कि आप शाम को देख लेना। तो ठीक है, शाम हुई। जो ब्राह्मण परिवार था जिनके घर में शादी हो रही थी, तो शाम को बारात आई। जैसे राजस्थान में होता है कि पहले बारात आती है, तोरण मारती है, फिर जो सामेला होता है, मतलब कि जो लड़के को टीका वगैरह दिया जाता है, उसको सामेला कहते हैं। तो वो प्रक्रिया तो खैर बाद में होती है। तो बारात तोरण पे आई थी। तोरण पे आई तो जब तिलक लगाया जाता है, जब दूल्हा तोरण, जब तलवार से तोरण मारता है, तो जहाँ वरमाला होती है, तो उस जगह वो आया तो तिलक लगाने की बारी आई। तो पंडित जी ने पूछा, जो थाली थी स्वागत की, दूल्हे के स्वागत की, उसमें कुमकुम नहीं था। कुमकुम से तिलक लगाते हैं, तो उसमें कुमकुम नहीं था। तो पंडित जी क्या कि ठाकुर जी के भक्त तो थे ही, तो गोपी चंदन हमेशा अपने पॉकेट में वो रखते थे। तो अपने जेब से उन्होंने गोपी चंदन निकाला, घिस करके, और उसको गोपी चंदन का तिलक लगा दिया उस दूल्हे को। ठीक है। वहाँ से तोरण मार करके वापस जब दूल्हा घोड़ी पे सवार होकर के सामेला जो होता है उसके लिए गया, तो अचानक से घोड़ी मतलब कि चमक गई और उसने उसको नीचे गिरा दिया दूल्हे को, और उसको अपने पाँव से पीट करके उसको वहाँ मार दिया। तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि दूल्हे की डेथ हो गई, दूल्हा ख़त्म हो गया, घोड़ी ने नीचे गिरा दिया, उसने भाई पाँव से मार करके उसको मार दिया, ऐसे हल्ला हो गया। तो ये बात उड़ती उड़ती राजा जी के पास में गई। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ भाई, बात तो सही कह रहा था वो, इसका मतलब वो यमदूत ही बना है और वो लेने आया था। उसने सही कहा था कि ब्राह्मण परिवार में शादी होगी शाम को और दूल्हा शादी के लिए आएगा, उसकी आज मृत्यु हो जाएगी। तो उसके कहे अनुसार सारी बातें सच हो रही है। दूल्हा भी आया, टीका भी लगाया उसके, वापस घोड़ी पे बैठ के गया और घोड़ी ने उसको मारा, उसकी डेथ हो गई। तो फिर कुछ समय बाद में वो जो था, जो यमदूत बना हुआ था उस गांव का व्यक्ति, वो कुछ समय बाद में वापस राजा जी के पास में आया और हाथ जोड़ के इनको प्रणाम किया कि भाई राजा जी, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जिस काम के लिए आया वो काम मेरा हो नहीं सका। तो राजा जी ने पूछा कि काम तो हो गया, तुमने कहा था ब्राह्मण परिवार का दूल्हा, आज उसकी डेथ है, वो तो मरेगा, तो मैं उसको लेने आया हूँ, तो वो तुम्हारे कहे अनुसार मर गया, तो अब उसको लेके जाओ। बोले नहीं राजा जी, उनको लेने के लिए विष्णुदूत आ गए, हम लोग ले जा नहीं सके, हम लोग उसके हाथ नहीं लगा सकते। बोला ऐसा क्यों। बोले कि जब दूल्हे को टीका लगाया जाता है कुमकुम का, तो पंडित जी की थाली में कुमकुम खत्म हो गया था और पंडित जी ने उसको गोपी चंदन का तिलक लगा दिया था। तो इस वजह से गोपी चंदन का तिलक लगाते ही वो वैष्णव हो गया, उस पर भगवान का और भगवान के दूतों का हक हो गया। तो हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। जहाँ गोपी चंदन है, श्याम बिंदु है, जहाँ तुलसी की कंठी है, जहाँ भगवान नाम है, वहाँ हम दूर दूर तक जा नहीं सकते, उनके पास में जा नहीं सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि पंडित जी ने उसको गोपी चंदन का तिलक लगा दिया, उसकी डेथ तो हो गई, लेकिन वहाँ तुरंत विष्णुदूत आ गए।
तो हम तो पास ही नहीं जा सकते उनके, वरना हम जल के भस्म हो जाएंगे। जिसके अगर गोपी चंदन श्याम बिंदु का तिलक लगा हुआ है, उसके पास में जाने से हम खुद जल के भस्म हो जाएंगे, तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया। ऐसे करके जब उन्होंने बताया, जो यमदूत थे उन्होंने गोपी चंदन की बताई, तो राजा जी को ये एहसास हुआ कि गोपी चंदन का कितना महत्व है। कि देखो आज गोपी चंदन का तिलक लगाने से ही यमदूत के, जो यमदूत होते भगवान के, उसके यमराज जी के, तो वो उसको हाथ नहीं लगा सके, उसको परम गति मिली, वो वैष्णव धाम को गया, उसको विष्णु जी के दूत आकर के ले गए। तब राजा ने पूरे नगर में, पूरे उनके जो था उनका एरिया, जितनी भी उनकी जागीर थी, उन सब में उन्होंने ये बात का ढिंढोरा पिटवाया। और उन्होंने फिर बोरे के बोरे ही गोपी चंदन के मंगवाए और पूरे गांव में बांटा, और सबको आदेश दिया कि आपको रोज़ गोपी चंदन का तिलक लगाना है। तो अपने पूरे महल में, अपने परिवार में, सब दासों को, दासियों को, नौ सबको, यहाँ तक कि जानवरों को भी उस टाइम में, ये मैंने सुना है, गुरुदेव ने बताया था कि वहाँ के जो जानवर थे उनके, उस सभी जानवरों के भी गोपी चंदन रोज़ लगाया जाता था, इस विश्वास से कि गोपी चंदन का तिलक लगाने से हमारी परम गति होगी, यमराज के दूत हमें हाथ नहीं लगा पाएंगे और हमारी परम गति होगी, हम लोग विष्णु लोग जाएंगे। तो ये गोपी चंदन का महत्व है। और बस गोपी चंदन कहाँ पाया जाता है? गोपी चंदन द्वारकापुरी में जो गोपी तराई है वहाँ से निकलता है, वहाँ से मिलता है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये खुद गोपियों की भस्म है। कृष्ण भगवान के लिए जब वो उनके विरह में जल के भस्म हो गई थी, तो उनकी भस्म से, जितना मुझे पता है कि ये गोपियों की भस्म है, स्वयं ये गोपियाँ ही हैं। तो गोपी तलय में मिलता है, द्वारकापुरी में जो गोपी तलय है वहाँ ये प्राप्त होता है। तो गोपी चंदन का यही महत्व है। और हमारे संप्रदाय में तो ये महत्व है कि हम जो भी कोई शुभ काम करते हैं, तो हमारे शरीर पर एक तो तुलसी कंठी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तुलसी कंठी होनी चाहिए, गोपी चंदन होना चाहिए, जब हमारी पूजा सार्थक होती है। कुछ भी हम घर की पूजा करते हैं, या कोई यज्ञ हवन करते हैं, या कुछ भी शुभ काम करते हैं, तो हमारे शरीर पर कंठी और ये गोपी चंदन का ये तिलक, ऊर्ध्व पुंड तिलक होना बहुत आवश्यक है। तो ये थी गोपी चंदन की माँ, जो भी थी महानता, जो भी आप लोग समझे। जितना मुझे पता था, जितना मैंने बड़ों से, गुरुदेव से, मेरे पिताजी से सुना है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि गोपी चंदन लेकर के आइए, जो भी है। जो अगर आप लोग वैष्णव हैं, पहले से दीक्षा लिए हुए हैं, तो आप लोग जानते होंगे, लगाते होंगे। नहीं लगाते तो लगाना चालू कर दीजिए। और अगर आप दीक्षित नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, गोपी चंदन तिलक लगाने से किसी का बुरा तो होगा नहीं। तो आप लोग इसका तिलक लगाइए और यमराज जी के दूतों से दूर रहिए। चंदन का तिलक तिलक लगाएंगे तो यमराज जी नहीं आएंगे, अपन भी वैष्णव धाम में चलेंगे। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।